हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माई सेल्फ कैलाश गुप्ता। आज हम अपनी टेक्निकल क्वेरी के अंदर फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से एडवांसमेंट करते हुए हम अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। इसके अंदर आज हम जो बात करने वाले हैं वो मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात करने वाले हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जैसे सपोज करो अगर हम जब भी ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं। लाइक इफ वी आर ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे, तो अगर हम ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर लें जिन स्टॉक्स के अंदर जैसे इंट्राडे के अंदर मेरे पास पॉजिटिव है या डेली के अंदर मेरे पास पॉजिटिव है, साइड बाय साइड वो वीकली और मंथली के अंदर भी अगर पॉजिटिव है, तो मेरे पास ये सिनेरियो आ जाता है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे पास स्टॉक अगर टोटली पॉजिटिव साइड अगर स्कैन होकर के आएगा तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा एक मूवमेंट दे सकता है। सपोज अगर वो आज इंट्राडे के अंदर अगर वो स्टॉक नहीं भी चला या सस्टेन रुक जाता है वहां पर या एक थोड़ा सा डाउन साइड चला जाता है, तो भी मैं अपनी पोजीशन के अंदर उसको होल्ड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो वीकली और मंथली बेसिस पे भी वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के अंदर भी अगर वो आपका अगर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है तो इंट्राडे के अंदर कोई भी अगर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया है तो आई कैन स्टे विद इट पर्टिकुलर ट्रेड और मैं उसके अंदर एक दो दिन के अंदर वहां से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकता हूं। तो उस तरीके से स्टॉक्स को हम किस तरीके से फिल्टर आउट करेंगे, आज हम इस चीज के अंदर यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी के थ्रू जानते हैं कि हम कैसे उसको बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्निकल क्वेरी में आइएगा, क्वेरी में टेक्निकल क्वेरी में आने के बाद यहाँ पर कंडीशन 0 पे आप डबल क्लिक करेंगे। अभी हम नॉर्मल कंडीशन एक रखते हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिन स्टॉक्स के अंदर आपका डेली के अंदर आप जो एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम 100% आपका एक बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट जो है वो मेरे को दे चुका है। लाइक किस तरीके से, जैसे हम एवरेज OHLC VUT के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम एवरेज लगा सकते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, वॉल्यूम, वैल्यू, ट्रेड। अगर इन चीजों में से किसी के ऊपर भी आपको एवरेज के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेट कराना हो तो आप इस स्टडी के अंदर आइए। पैरामीटर के अंदर S10 मतलब सिंपल 10 दिन की एवरेज जो है आप किस पे लगाना चाहते हैं। H मतलब हाई, बट हमें किस पे लगाना है, वॉल्यूम पे, तो हम इसको V कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने कंडीशन में हमने यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो एवरेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन बाय 100%, तो प्राइस अबव एवरेज बाय X% और यहाँ पर मैं 100 लिख दूंगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर में वॉल्यूम लिया था तो ये कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे प्राइस अबव एवरेज बाय X% है वो उसको वॉल्यूम को कंसिडरेशन में लेते हुए काम करेगा और जो आपका 100% जो भी वॉल्यूम एवरेज से अबव होगा 10 दिन की एवरेज से, उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेगा। लाइक मैं इसको ऐड कर देता हूँ C0, कंडीशन नंबर 0। मैं एक सिंपल करके स्टेप बाय स्टेप स्कैन करूंगा। 500 के ग्रुप पे मैंने स्कैन किया, मेरे पास 16 स्क्रिप्ट आ गई जिसके अंदर आप देखेंगे एवरेज वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा वहां पर है। मैं एक एवरेज वॉल्यूम प्लॉट कैन अंडरस्टैंड इजीली। यहाँ पे S10 सब ग्राफ में वॉल्यूम ले लेंगे और इनपुट पे जाकर के हम वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो अब देखिएगा जो मेरा एवरेज वॉल्यूम है वो 3,38,000 क्वांटिटी का था जो कि अभी 8,62,000 क्वांटिटी का हो चुका है। तो ये डबल है अपने आप में, तो ये स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आ गया। जी शिप देखेंगे तो जी शिप के अंदर नॉर्मली 72,000 क्वांटिटी का काम होता है ऑन एन एवरेज 10 दिन की एवरेज के अकॉर्डिंगली। आज 1,92,000 क्वांटिटी में काम हुआ है। गुरु करके एक स्टॉक है जिसके अंदर आपका 40 लैक्स के अंदर हमारा काम होता था, अभी 340 लैक्स जो है आपका इसके अंदर क्वांटिटी में ट्रेड कर चुका है स्टॉक। तो इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम है, काफी अच्छी क्वांटिटी में काम हुआ है। तो मेरे पास ये ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आ गए 16 स्टॉक 500 में से, जिसके अंदर वॉल्यूम जो है डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा बनी हुई है। नाउ इसके साथ अब हम स्कैन करते हैं कि स्टॉक जो है वो वीकली बेसिस पे प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें तो वहां पर वीकली टाइम फ्रेम ले लेंगे यहाँ पर हम, और हम ये लिख देंगे कि दैट शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वीक हाई। और यहाँ पर हम फिल्टर लगा देंगे कि आज की जो करंट वीक की जो क्लोजिंग है दैट शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वीक्स हाई। तो उससे मेरे को ये कॉन्टिन्यूशन ट्रेंड पता लगेगा कि मेरा जो नॉर्मल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो वीकली बेसिस पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और डाउन ट्रेंड ले लेंगे तो करंट क्लोजिंग इज लेस देन प्रीवियस वीक्स लो। तो हमारे यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी C0 एंड C1 फॉर द बुल, C0 एंड C2 इज फॉर बियरिश। तो हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को एक तरह से जोड़ने की कोशिश की है।
हम इसको फिल्टर आउट करते हैं स्कैनिंग के अंदर। वैसे 6 स्टॉक ऐसे रह गए हैं जो वीकली बेसिस पे भी कंटिन्यूएशन में ट्रेंड बना रहे हैं। लाइक अगर आप देखेंगे अजंता फार्मा के अंदर आपका जो वॉल्यूम है 3 लाख से 8,69,000 हो चुका है, और वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो करंट वीक में जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस वीक से नीचे चल रही है। इट मींस कि मेरा जो शॉर्ट टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर भी मेरा स्टॉक नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, और आज अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली के अंदर भी वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये मॉर्निंग के अंदर जैसे इसके अंदर आपका कंप्लीट होता है वॉल्यूम, तो आपको ये तुरंत स्कैन करके दे देगा, एंड अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ वीकली चार्ट ये डाउन ट्रेंड के अंदर ये हमें पता लग जाएगा और हम इसके अंदर नेगेटिव ट्रेड करके बैठ सकते हैं। जैसे एक पॉजिटिव के लिए देख सकते हैं SDFC AMC, इसमें आप डेली में देखेंगे तो 1,52,000 का ऑन एन एवरेज ट्रेड किया जाता था, आज 3,66,000 का ट्रेड हो चुका है। डेली बेसिस पे स्टॉक पॉजिटिव है, वीकली बेसिस पे पिछले वीक से बहुत ज्यादा पॉजिटिव काम कर रहा है वहां पर। तो मेरे लिए एक ट्रेंडी स्टॉक है जो एक आगे बुलिश मूवमेंट और ज्यादा मेरे को दिखा सकता है। इसी को हम और ज्यादा अगर फाइन ट्यून और करना चाहें, अभी जैसे मैंने डेली और वीकली लिया है, मैं इसके साथ साथ मंथली टाइम फ्रेम को भी एड ऑन कर देता हूँ कि ऐसे स्टॉक भी निकल करके आए जिसके अंदर डेली वीकली मंथली तीनों ही टाइम फ्रेम में वो मेरे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम अपवर्ड ब्रेकआउट ले लेता हूँ मंथ के अकॉर्डिंगली, और मंथ के अकॉर्डिंग की ही मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ कि जो करंट मंथ की जो क्लोजिंग है दैट शुड बी लेस देन द प्रीवियस मंथ लो, और यहाँ पर उस कंडीशन को लिख देता हूँ C0 एंड C1 एंड C3 एंड बियरिश के लिए C4, और नाउ मैं उसको रन करता हूँ। तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट फिल्टर आउट होकर के आ रही हैं वो आ रही हैं 4। अभी आप देखिएगा सबसे पहले मेरे पास 16 स्क्रिप्ट स्कैन हुई, मैंने उसको फिल्टर किया, वीकली बेसिस के अकॉर्डिंग भी साथ में उसको जोड़ा, मेरे पास 6 रह गई। 6 के बाद मैंने उसके अंदर मंथली भी एड ऑन कर दिया, मेरे पास स्क्रिप्ट ओनली रह गई 4। तो मेरे पास 500 में से 4 स्क्रिप्ट ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं फोकस्ड वे में अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहूँ, बना करके रखना चाहूँ तो मैं बना, क्योंकि वो वीकली मंथली मतलब कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के अंदर भी पॉजिटिव है। सेम देखिएगा अजंता फार्मा मेरा सेलिंग साइड चल रहा है, मंथली बेसिस पे भी मेरा वो नेगेटिव है, प्रीवियस मंथ के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। SDFC AMC जो है SDFC AMC मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीक में भी हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और डेली में काफी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करते हुए अपने प्रीवियस डे के वीक हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास फिल्टर आउट होकर के आ गए। राइट्स के अंदर देखिए काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 8 लाख का ऑन एन एवरेज वॉल्यूम रहता था जो 21 लाख हो चुका है, वीकली में प्रीवियस वीक से ऊपर है, मंथली में प्रीवियस मंथ से ऊपर है। तो स्टॉक के अंदर मैं अपनी पोजीशन बना करके कुछ टाइम होल्ड करना चाहूँ तो मैं इनके अंदर कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि टेक्निकल क्वेरी ने आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को भी आपको स्कैन करके तुरंत विद इन ए फ्यू सेकंड्स ही आपको वहां पर फिल्टर आउट करके दे दिया, और अपना डिसीजन मेकिंग कुछ ही सेकंडों में आप कर पाए। होप सो आपको ये टेक्निकल क्वेरी का फंक्शन ये भी आपको काफी क्लियर हुआ होगा, और आप इस चीज को समझ के अपनी जो भी कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटजी है उसके अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, प्लस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।